शंकर जी की बारात तैयार हो रही थी और शंकर जी की बारात में शंकर जी के जो गण थे वे सभी एकत्रित हुए और वे सभी गण विचित्र प्रकार से लग रहे थे। और शंकर जी की बारात जैसे चलना शुरू हुई तो शंकर जी के गण शंकर जी के साथ हो लिए और देवताओं के जितने भी उनके अनुयायी थे वे अन्य देवताओं के साथ हो गए। शंकर जी के जो अनुयायी थे कि बस वे ही बारात का आनंद ले रहे थे, बाकी और ले रहे थे या नहीं ऐसा तुलसीदास जी ने नहीं कहा है। केवल हाँ शंकर जी के जो अनुयायी थे, शंकर जी के जो गण थे भूत और पिशाच वे जरूर आनंद ले रहे थे। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामा नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब रमा देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। नाचहि गावहि गीत, शंकर जी के जितने भी गण थे वे बारात में नाच रहे और गा रहे थे। परम तरंगी भूत सब, जितने भी भूत थे वे परम तरंगी यानी आनंद लेने वाले हैं। और देखत अति विपरीत, देखने में बड़े विचित्र प्रकार के थे। देखत अति, कल भी बात आई थी, कल जो बात आई थी किसी के बहुत से मुख है किसी का एक भी मुख नहीं है, किसी के बहुत से नेत्र है किसी के एक भी नेत्र नहीं है, किसी के बहुत से सिर है किसी का एक भी सिर नहीं है। तो देखत अति विपरीत, देखने वाले विचित्र हैं। और बोले हैं वचन विचित्र विधि, और जो बात करते हैं आपस में वह उनकी भाषा भी बड़ी विचित्र है। यहाँ एक जो शब्द आया परम तरंगी भूत सब, वो तरंगी सब समझना है कि बारात का आनंद केवल भूत ही ले रहे थे क्योंकि वह परम तरंगी थे। तरंगी, तरंगी का मतलब तरंग की तरह है। जो व्यक्ति तरंग की तरह हो जाए, लहर की तरह हो जाए, वही व्यक्ति जीवन को आनंद ले सका। तो बस लहर का है, जैसे पानी की लहर। पानी की लहर अपने आप में ये नहीं सोचता कि हम पानी से अलग हैं। हवा चले तो पानी में लहर बने, हवा शांत तो लहर भी शांत। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार को विसर्जन कर चुका है, लहर की तरह हो चुका है जो व्यक्ति, वे व्यक्ति केवल जीवन को आनंद ले सकता है। लहर की तरह हो जाना माने अहंकार का विसर्जन, लहर की तरह हो जाना मानेगा मैं नहीं हूं। लहर की तरह हो जाने का मतलब है अब हरी है मैं ना ही, मैं बचा ही नहीं हूं। ऐसा व्यक्ति जो यह सोचता है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही जीना है, जय विद राखे राम ताहि विद रहिए, जो वाली बात जब हृदय में बैठ जाए तो फिर वो व्यक्ति तरंग की तरह हो जाए। और जो व्यक्ति तरंग की तरह हो जाए वो व्यक्ति जीवन को परम आनंद ले सकता है। जैसे कि यहाँ सारे भूत तरंग की तरह हैं। तरंग की तरह होने में सबसे बड़ी दिक्कत है शरीर। तरंग की तरह होने में सबसे बड़ी दिक्कत शरीर है। व्यक्ति शरीर के लाने जी रहा है और शरीर ही नश्वर है, और जब तक व्यक्ति शरीर के लाने जिए तब तक वह तरंग की तरह हो नहीं सकता। तरंग की तरह होने के लाने शरीर से मुक्ति जरूरी है। अब शरीर से मुक्ति यदि मरने के बाद भाई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जीते जी यदि शरीर से मुक्ति हो जाए तो व्यक्ति तरंग की तरह हो जाए। जीते जी शरीर से मुक्ति कैसे हुए? जीते जी शरीर से मुक्ति हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप को नश्वर माने, अपने आप को शरीर न माने। अपना जो शरीर है वो तो नश्वर ऐसा समझे, और वह जो है ऐसा समझे कि मैं शरीर नहीं हूं। यदि ऐसी बात दिमाग में फिट हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो केवल एक धर्मशाला की तरह है कि जब तक रह रहे तो रह रहे, बाकी बात गए तो फिर धर्मशाला से कोई मोह नहीं, ऐसी स्थिति आ जाए तो व्यक्ति तरंग की तरह हो सकता है। अच्छा, यहाँ जो भूत और पिशाच हैं वे तो अपने आप में तरंग की तरह हैं ही। क्या है कि उनको तो शरीर है ही नहीं, इसलिए शरीर से मोह है ही नहीं। जब शरीर नहीं है तो मोह को तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए भूत और पिशाच परम तरंगी हैं ताकि उनके पास शरीर नहीं है। और जो व्यक्ति शरीर रहता है भी जिनके पास शरीर नहीं है वे भी तरंगी हो सकता है और वे भी जीवन को आनंद ले सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने केवल शंकर जी के जो गण थे केवल उनको वे बारात को आनंद ले पा रहे हैं, बाकी और कोई बारात को आनंद नहीं ले पा रहे, क्योंकि वह तो चिंता में है। जो बात आई थी पहले कि विष्णु भगवान कह रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने दल के साथ अलग अलग हो जाएं, मतलब चिंता में है, मतलब अपनी इज्जत को डर है कि पराये घर जाके हंसी करवाओगा बोले। तो वे जो कह रहे हैं कि सब अलग अलग हो जाओ अपनी अपनी इज्जत के हिसाब से। तो इज्जत की चिंता, जब व्यक्ति को इज्जत की चिंता होगी वो सुखी कैसे होगा, तरंगी कैसे हो सकता, जीवन को आनंद कैसे ले सकता वो। तो यहाँ और का वर्णन तुलसीदास जी इसलिए नहीं करो कि और आनंद ले ही नहीं पा रहे। बारात को आनंद केवल तरंगी व्यक्ति ले, जीवन को भी आनंद केवल वे ही व्यक्ति ले पाते हैं जो परम तरंगी हैं। इसलिए वे कह रहे हैं नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। अब तरंगी शब्द का समझ आई, परम तरंगी भूत सब। और देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। और ऐसे व्यक्ति जो जीवन को आनंद लेते हैं विचित्र दिखा, सबसे अलग हटकर दिखाते हैं, इसलिए समाज में उन्हें पागल भी कही जाते हैं। समाज के व्यक्ति उन्हें बोलते पागल। देखत अति विपरीत, विपरीत माने हटके, सामान्य व्यक्तियों से हटके दिखत वे। इसलिए जो व्यक्ति अपने को होशियार माना था वे व्यक्ति उन्हें पागल कहते, ये पागल है, ये जा रहे देखो पागल। तो भूत जितने भी हते
सबके लाए तो पागल ही थे नहीं, लेकिन वे अपने आप में जीवन को आनंद ले रहे थे। अपने आप में जीवन को आनंद ले रहे हैं तो समाज की चिंता फिर तुम्हें नहीं करना है। समाज की चिंता करो तो तरंगी नहीं हो सका, तरंगी नहीं हो सका तो फिर जीवन को आनंद भी तुम नहीं ले पाओ। जो चिंता रहेगा दूसरों का के, और जो चिंता करे वो जीवन को आनंद ले नहीं सकता। लेकिन जब जो भी नहीं है कि दूसरों का तुम इतने ऐसे उल्टे सीधे काम करोगे तो चिंता नहीं है दूसरों का है। समाज विरोधी भी काम नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि अब समाज कुछ भी कहे हम तो कुछ भी करें, ऐसा भी नहीं। समाज के नियमों का पालन तो करना ही है, लेकिन यदि तुम्हारे तरंगी बनने में समाज के नियम आड़े आ रहे हैं तो उन्हें तोड़ दो। भूत प्रसाद ने कैसे तोड़े? वे तो नहीं आए सच के, बाकी देवता तो पूरे सच के आए। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतक विविध हो ही मग जाता हो। जैसा दूल्हा है वैसी बारात है। जैसे दूल्हा आगे पीछे की बगैर चिंता वाला, वैसे उसके बाराती हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। शरीर नहीं है तो चिंता का कोई सवाल ही नहीं है। और कौतक विविध हो ही मग जाता हो, और रास्ते में कौतक सभी खेल करते हुए जाते हैं। कौतक का मतलब खुद भी आनंदित हैं और दूसरों को भी आनंद दे रहे हैं। कौतक का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो खुद भी आनंद में रहें और दूसरों को भी आनंद दें, वे व्यक्ति कौतकी कहलाते। और आनंद वे व्यक्ति दे सकते हैं जो परम तरंगी है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबो है तो वह व्यक्ति अपने अहम में डूबो, अपनी लाने जी रहा हो यदि वो व्यक्ति, तो वो कहूं दूसरे को आनंद दे नहीं सकता। तो कौतक को तो वहां कोई मतलब ही नहीं है। कौतक को मतलब ही है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को मृत मान चुके हैं, अपने आप को शरीर नहीं मान रहे हैं, वे ही कौतकी हो सकते हैं। जैसे कि शंकर जी के गढ़ अपने आप में कौतकी हैं। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। यहाँ बारात चल रही है और वहां पर हिमाचल यानी के पार्वती जी के पिताजी ने वो यहाँ हिमाचल रचे बिताना बढ़िया मंडप सजाया है। अति विचित्र, कैसा का? अति विचित्र नहीं जाए बखाना। ऐसा मंडप तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। उसकी सुंदरता का बखान करना मेरे बस की बात नहीं है। अति विचित्र नहीं जाए बखाना, इतना विचित्र, ऐसा विशेष मंडप जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। सैल सकल जय लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। सैल सकल जितने भी पर्वत थे, पर्वतन की राजा हैं, तो जितनी पर्वत सबको न्योता देने पड़े, उन्हें समाज को तो देना ही पड़े कम से कम। सैल सकल जह लग जग माही, जितने भी संसार में पर्वत थे, लघु विशाल छोटे हों या बड़े, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, इतने पर्वत हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यदि उनका वर्णन करूं तो उनका पूरा वर्णन संभव नहीं है। ये कहते हैं लघु विशाल नहीं बरन सिराही, यदि वर्णन करता हूं तो उसका अंत फिर नहीं है। बन सागर सब नदी तालाब, जितने भी वन है, जितने भी समुद्र हैं, वन सागर सब नदी, सारी नदी और तालाब, हिमगिरी अर्थात हिमाचल ने हिमगिरी सबको नेवत पठा, सबके लिए निमंत्रण दिया। कामरूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित वरुणारी। सभी अब पर्वत है, नदियां हैं, वन हैं, तो ये सब ऐसे हैं कि जो अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण कर सकते हैं। काम रूप, कामना के अनुसार रूप का बदल लेना। तो काम रूप सुंदर तनधारी, सभी लोग काम रूप हैं, मन की इच्छा अनुसार शरीर को धारण कर सकते हैं, इसलिए सभी सुंदर सुंदर स्वरूप धारण करके आ गए हैं। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वरनारी, सभी अपने समाज के साथ, सभी अपनी पत्नियों के साथ आए हैं। गए सकल तुहिना चल गेहा, गा वही मंगल सहित स्नेहा। गए सकल तुहिना चल गया, और तुहिना चल, तुहिन माने बर्फ, तुहिन, अचल माने पर्वत, अर्थात बर्फ का पर्वत अर्थात हिमालय। तो गए सकल, तुलसीदास जी की शब्दावली देखो, गए सकल तुहिना चल गया, और हिमाचल के घर सभी लोग आए, और गा वही मंगल सहित स्नेहा, बड़े प्रेम के साथ मंगल गीत गाते हैं जो आए हैं बे। गा वही सहित, गा वही मंगल सहित स्नेहा, जो सभी आए हैं निमंत्रण पर, वो सभी मंगल के साथ, प्रेम के साथ मंगल गीत गा रहे हैं। आज के जैसा नहीं है कि भुगत में जा रहे हैं, वे भी भुगत रहे जो शादियां करवा रहे, और रिश्तेदार भी भुगत रहे, उनके पास भी टाइम नहीं और इनके पास भी टाइम नहीं, केवल परंपरा को ढो रहे, दोनों ही ढो रहे। दोनों ही अपने अहंकार के चक्कर में कोई कुछ कह नहीं पाया कि हम आए नहीं, और वे कह रहे कि कोई कुछ कह नहीं पाया कि हमने बुलाओ नहीं। ना उन्हें खुशी है ना उन्हें खुशी है, और जब खुशी नहीं है तो खुशी है, फिर तो सवाल ही है, जीवन नहीं तो बर्बाद होने ही होने फिर तो जब तक शादी में खुशी नहीं हुई तब तक शादी कोई मतलब है नहीं।
लेकिन यहाँ खुशी है, जो आए हैं वे गा रहे हैं और पर प्रेम के साथ गा रहे हैं। ऐसी भगत नहीं रहे कि चलो आए हैं गाने तो पढ़े ही तो गा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि भुगत रहे हो तो सुख कहूं आने पे है फिर, और भुगतना मजबूरी। जो परंपरा यदि लग रही है कि हम भोग रहे हैं परंपरा को, तो ऐसी परंपरा मत निभाओ फिर। गा वही मंगल सहित स्नेह, बड़े प्रेम के साथ सभी मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम गिरी बहु ग्रह संवारे और जथा जोग जह तह सब छाए। जैसे ही सभी रिश्तेदार आए तो हिमांचल ने सबके लिए एक एक मकान सभी सुविधाओं से युक्त, देखो प्रथम गिरी माने हिमांचल ने प्रथम गिरी, बहुग्रह समुराए, बहुग्रह बहुत से मकान, बहुत से घर बनवा करके रखे थे। और जथा जोग जह तह सब छाए, और सभी व्यक्तियों को एक मकान दिया, सभी को रहने के लिए एक एक मकान, एक कमरा नहीं, एक एक मकान जो उनमें सब कमरा है, ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है, बाथरूम भी है, ऐसा एक मकान सबको लाने दिए गए। और सबकी व्यवस्थाएं, सब में इंटरकॉम लगा है, दबाओ जो भी जरूरत हुए तो हिमांचल के कर्मचारी आए हैं और तुम्हारी इच्छा पूरी करें। ऐसी वैसी व्यवस्था नहीं, बिल्कुल आधुनिक 5 स्टार होटल जैसी। प्रथम गिरी बहुग्रह समराए, सबको एक एक समार दिया, एक एक घर। और जथा जोग जय तय सब छाए, सभी अपने अपने मकानों में रहने लगे। पुरुषोवा अवलोक सुहाई, और ला गई लघु ब्रंच निपुणाई। पुरुषोवा अवलोक सुहाई, उस नगर की शोभा को देख करके, पुरुषोवा अवलोक सुहाई, ऐसी सुहावनी सुंदरता को देख करके ला गई लघु ब्रंच निपुणाई। यहां ब्रंच यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की रचना भी तुच्छ लगती है। यदि ब्रह्मा स्वयं अपनी रचना को बनाएं तो उनकी भी रचना इतनी सुंदर नहीं हो सकती है जितना सुंदर उस नगर को सजाया गया है। यहां तो सीताजी कह रहे असमर्थ, अपनी असमर्था नहीं बता रहे, वहां तो समर्थ बता रहे थे गिनने में, लेकिन यहां समर्थ नहीं बता रहे, यहां तो सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं। वे कैसी सुंदरता है नगर की, यदि ब्रह्मा जी भी यदि नगर बसाते हैं तो वे भी इतना सुंदर नहीं बसा पाएंगे। ला गई लघु ब्रंच निपुणाई, उनकी भी निपुणता भी लघु यानी छोटी लगेगी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोग पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरन पताका, केतु ग्रह ग्रह सो यही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहि। लघु लाग विधि की निपुणता, विधि माने ब्रह्मा की निपुणता भी, ब्रह्मा की कला भी, ब्रह्मा की योग्यता भी फीकी पड़ जाए, ऐसे नगर को सजाया गया है। अब लोक पुरुष शोभा सही, ऐसी सुंदरता नगर की देखी गई। और बन बाग कूप तड़ाग सरता, बन बाग बगीचा, बन और बाग में अंतर। बन यानी कि प्रकृति अपने आप लगाए, अपने आप जो जंगल लग जाए वो जंगल, वन माने जंगल, और बाग माने जो मनुष्य लगाए, अपनी इच्छा के अनुसार अपने पेड़ लगाए जाए, जो तुम्हें उगाने हैं अपनी जमीन में, वो बाग। और बन माने जो अपने आप लग जाए, तो बन बाग कूप तड़ाग, तालाब, कुआ, सरिता नदियां, सुबह सब सक को कही, सभी सुंदर लग रहे हैं। नगर की यह सभी शोभा बढ़ा रहे हैं, यह कहना संभव नहीं, इनकी सुंदरता का वर्णन संभव नहीं है। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहि। मंगल विपुल तोरण पताका, और तोरण माने हैं दरवाजे, स्वागत के लिए बनाए गए गेट जो बनाए जाते हैं शादी के बाहर, बड़े बड़े बिना तोरण, जैसे कि भारत में स्वागत के लाने इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। बंबई में गेट ऑफ इंडिया बना हुआ, जैसे जहाज से लोग उतरे तो वह गेट से ही प्रवेश करें, गेटवे ऑफ इंडिया यानी तोरण है वो। और इंडिया गेट दिल्ली में जो बना हुआ है वो भी तोरण है। तोरण को मतलब स्वागत के लिए बनाए गए दरवाजे, तोरण द्वार, स्वागत के लिए बनाए गए दरवाजे। तो मंगल विपुल, जा सके जहां जहां गलियां हैं, जहां गलियां हर गली पे एक एक दरवाजा बना होगा। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोई। और ध्वजा और पताकाएं प्रत्येक ग्रह पर शोभायमान हो रही हैं। ध्वजा और पताका जा सके कहना पड़ेगा, ध्वजा राज्य को प्रतीक है, जैसे तिरंगा है भारत को, तो राज्य देश को प्रतीक ध्वजा, और पताका धर्म को प्रतीक। पताका की आकृति त्रिकोण की आकृति हो, त्रिभुज के जैसी, और ध्वजा की आकृति हो आयत की, रेक्टेंगल जैसी। तो दो अलग अलग प्रतीक है, एक देश को प्रतीक है और एक धर्म को प्रतीक है। और प्रत्येक घर पर दोनों ही, प्रत्येक घर पर ध्वजा और पताका शोभायमान हो रहे हैं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहि। बनिता पुरुष, बनिता मन स्त्रियां, और पुरुष
स्त्रियों और पुरुषों की सुंदरता को देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। तो सीता जी कहते हैं कि बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहि। यहाँ जो शंकर नहीं करने का मुनि नहीं कि मन मोहित हो रहा है, फिर आम जनता को क्या हुई है। तो स्त्री और पुरुषों की सुंदरता को देखकर मोहित हो रहा है, सुंदरता के प्रति मोहित हो रहा है। सुंदर तो अपन प्राकृतिक दृश्य यदि देखें तो बाकी प्रति मन मोहित हो जाता, क्योंकि अपनी जो आत्मा है वो सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, बनी ही सुंदरता से। आत्मा माने सुंदरता, और जहां भी सुंदरता दिखे वहां मन आकर्षित होता है। यहाँ आकर्षण को अर्थ व्यक्ति के दिमाग में कुछ और है, दिमाग में पहले से कचरा भरो है तो वो समझ नहीं सकता आकर्षण का मतलब यहाँ का है। क्या मुनियों के मन भी मोहित हो रहा है, फिर क्या पूछने बोले। अब तो बात बहुत थोड़ी है। यहाँ सुंदरता के प्रति आत्मा आकर्षित होता ही है, जहां भी सुंदरता दिखे वहां आत्मा आकर्षित हुई है। इसलिए मुनियों की तो मुनि की है तो आत्मा ही आखिरकार, तो सुंदरता के प्रति काय नहीं आकर्षित हुए वो। इतनी सुंदरता, इतनो आकर्षण, इतनी सजावट को सामान, इतनो पैसा हेमंचल के पास आओ कहां से। पहली बात तो न कछुबे पर्वत राजा है, पर्वतों के राजा, कोई बहुत बड़ी राजा तो है नहीं। इतनो पैसा इतनो खर्चा करो कैसे फिर उन्होंने इतना खर्चा। बागलाने अगला दोहा सुनो कि जगदम्मा जा अवतरी सो पुरबरन की जाए और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। जहां स्वयं जगदम्मा ने जन्म लिया हो जिस नगर में, उस नगर में रिद्धि और सिद्धि की कभी कोई कमी हो सकती है क्या। यदि कोई सोचे कि हिमाचल की यहाँ कहां से इतनी दौलत आ गई, तो वे कह रहे हैं कि जगदम्मा जहां अवतरी, जहां स्वयं जगत की माता ने जन्म लिया हो, जगदम्मा जहां अवतरी सो पुरबरन की जाए, ऐसे नगर का वर्णन कभी संभव हो सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सभी प्रकार के सुख, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकार, वहां तो रोज की रोज, आज कछु और कल कछु और, वहां तो रिद्धि सिद्धि और संपत्ति और सुख रोज की रोज बढ़ते ही जाते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।